नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम भाग 2। कल हमने देखा कि कालिदास वह हिरण शावक के बच्चे को दुलार रहे हैं, उसे प्रेम से दूध पिला रहे हैं। कालिदास आगे कहते हैं कि हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। देखिए, यहाँ एक कुलांच भरता हुआ जो शब्द आया, कुलांच यानी कि छलांग लगाता, गुजराती माँ कहिए तो कूद को मारीने। तो कालिदास उस हिरण शावक को, उस बच्चे को धीरे धीरे समझा रहे हैं कि हमारी पीड़ा अब दूर हो रही है, हम स्वस्थ ठीक हो जाएंगे। और बाद में एक प्रश्न भी उठता है कि इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसे बाण छोड़ते बना कैसे, बाण किस तरह छोड़ दिया। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका कहती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह बिगकर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास कहते हैं, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से लेता है। मल्लिका हिरण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे दूध दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। देखिए अब क्या हुआ। कालिदास जब मल्लिका के पास से लेकर दूध पिलाने लगते हैं, तब वह हिरण शावक दूध नहीं पीता। उसे कहते हैं कि दूध नहीं पिएंगे, ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पी लेंगे। ऐसे करने से हम अधिक समय में ही स्वस्थ हो जाएंगे। इतने में जो राजपुरुष दंतुल है वो वहाँ पर आ जाता है। दंतुल कहता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हिरण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। दंतुल कहता है कि दूध पिलाकर इसे कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। देखिए कितना यहाँ पर दंतुल एक अपने शिकार को लेने के लिए यह कहता है। कालिदास कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। दंतुल कहता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम दोनों अपरिचित हैं, फिर भी तुमने मेरे बाणों से घायल किया हुआ हिरण को उठाकर तुम यहाँ पर ले आए हो। नहीं तो इन घनघोर बादलों से घिरे दिनों में
क्या मैं तुम्हें ढूंढ पाता? ये तो अच्छा है कि वह उनका रक्त बिंदु टपकता था, उन रक्तों के बिंदुओं से, उन चिन्हों से मैंने यहाँ तक तुम्हारा पीछा किया। कालिदास कहता है कि देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। दंतुल कालिदास से कहते हैं कि ठीक है, तुमने सही पहचाना कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, फिर भी मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय करा देती है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। कालिदास कहते हैं मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर, ललाट यानी कपाल, कपाल की रेखाओं को देखकर तुम कह रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। सामुद्रिक यानी कि ज्योतिष। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल कहता है क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हिरण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी? देखिए यहाँ पर दंतुल कहता है कि यह हिरण शावक तुम मुझे दे दो, क्योंकि मैंने उसका शिकार किया है, इसलिए यह तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी संपत्ति है। कालिदास कहता है इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। आखेट शब्द का शब्द है समानार्थी आखेट यानी कि शिकार। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल कहता है तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। जो दंतुल को एक बात का घमंड था कि वो एक राजपुरुष था, वो गांव का निवासी नहीं था, इसलिए अपने घमंड के कारण उस कालिदास से ऐसी बातें करते हैं। कालिदास कहता है शब्द और अर्थ राजपुरुष की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। कालिदास कहता है हिरण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका से अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर अंबिका सहसा अंदर से आती है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कालिदास दंतुल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह हिरण शावक इस पर्वतीय भूमि की संपत्ति है और हम यहाँ के निवासी हैं, इसलिए हम सजातीय हुए। यह सोचकर कि भूल न करें कि तुम हमारे पास से यह हिरण शावक तू ले जाएगा, लेकिन हम इसे नहीं देंगे। मल्लिका को आदेश कालिदास करता है कि तुम अंदर ले जाओ और हिरण शावक को सही आश्रम पर बिठा दो। अस्तु।